नमस्कार बच्चों, मैं लाली मीना आज आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 की कविता ध्वनि के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? इसका उत्तर है, कवि को ऐसा लगता है कि उसका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि कवि का जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण है। कवि के जीवन रूपी उपवन में अभी वसंत का आगमन हुआ है, अर्थात जिस प्रकार वसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति की नई शुरुआत होती है, उसी प्रकार कवि के जीवन की भी अभी शुरुआत हुई है। और कवि आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है, इसलिए कवि को ऐसा लगता है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? इसका उत्तर है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कलियों की निद्रा एवं उनके तंद्रालस को दूर करने का प्रयास करता है। उन्हें अपने नव जीवन के अमृत से खुशी खुशी सींचने का प्रयास करता है, अर्थात युवा पीढ़ी को अपने लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग दिखाने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? इसका उत्तर है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर करने के लिए उन पर अपने स्वप्न भरे कोमल हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। पुष्पों को एक नए मन भावन सवेरे का संदेश देना चाहता है, अर्थात कवि अपनी कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करना चाहता है और उनका तंद्रालस छीन लेना चाहता है। अब कविता से आगे के प्रश्न। पहला प्रश्न, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो ध्वनि कविता पढ़ी है, उसमें मैंने आपको वसंत ऋतु के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? बच्चों, वसंत ऋतु वर्ष की एक ऋतु है जिसमें वातावरण का तापमान अत्यंत ही सुखद एवं स्वास्थ्यवर्धक रहता है। यह ऋतु विचित्र एवं निराली है। इस ऋतु का आगमन माघ महीने की शुक्ल पंचमी से वसंत ऋतु का आरंभ होता है। वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती माँ की पूजा भी की जाती है। इस ऋतु में वातावरण अत्यंत मनमोहक रहता है। पेड़ पौधों पर नए पत्तों का आगमन होता है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल, खेतों में सरसों के पीले पीले फूल, पक्षियों की मस्ती भरी चहचहाट सब मन को मोह लेने वाली होती है। इन सब विशेषताओं के कारण वसंत को ऋतुराज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। इसका उत्तर है, वसंत ऋतु लगभग 2 महीनों तक रहती है। तो इस ऋतु में अनेक त्यौहार आते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, धुलंडी इत्यादि। बच्चों, इनमें से वसंत पंचमी के बारे में हम कविता से आगे का जो पहला प्रश्न है उसमें पढ़ चुके हैं, तो इसमें अब हम वसंत ऋतु के बारे में नहीं जानेंगे। यहाँ पर हम होली के बारे में जानेंगे कि होली क्यों मनाई जाती है। होली भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस त्यौहार को फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुयायियों के द्वारा उत्साह के साथ होली मनाई जाती है। इसे रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है क्योंकि इस त्यौहार में लोग रंगों के साथ भी खेलते हैं। अब बच्चों, होली क्यों मनाई जाती है उसका कारण हम जान लेते हैं। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद
भगवान हरि का भक्त था। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को हरि भक्त होने के कारण मारना चाहता था, इसलिए उसने अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठाकर उनको अग्निकुंड में बिठा दिया था। होलिका को वरदान था कि वह आग से नहीं जलेगी। होलिका भक्त प्रहलाद को अग्निकुंड में लेकर बैठ गई, जिसमें होलिका आग में जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद बच गया। इस प्रकार अहंकार और बुराई की हार तथा भक्त प्रहलाद की जीत की खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखें। इसका उत्तर है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे मौसम के अनुसार हमारे पहनावे में, खान पान में, सभी में बदलाव आ जाता है। गर्मी के दिनों में हम सूती तथा हल्के कपड़े पहनते हैं, जबकि सर्दी के दिनों में ऊनी और रंगीन कपड़े पहनते हैं। इस तरह हमारा पहनावा मौसम के अनुसार बदल जाता है। गर्मी में हम ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, जबकि सर्दी के मौसम में ठंडे पेय पदार्थ खाने से बचते हैं। इस प्रकार ऋतु परिवर्तन के साथ साथ हमारा खान पान भी बदल जाता है। इसी प्रकार अत्यधिक सर्दी एवं अत्यधिक गर्मी की बजाय हम शरद एवं वसंत ऋतु में अच्छा महसूस करते हैं। वसंत एवं शरद ऋतु को स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी अवस्था के लोगों के लिए उत्तम माना जाता है। बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋतु परिवर्तन का लोगों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कविता में भाषा की बात के प्रश्न अलंकार एवं विशेषण से संबंधित है। इन प्रश्नों को सही तरीके से समझने के लिए मैं आपके लिए अलंकार एवं विशेषण से संबंधित वीडियो लेकर जल्दी ही आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।